एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल क्वाड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑपरेटर हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जितने भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो किसी न किसी सिंबल की हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं। लाइक आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, यानी कि और भी बहुत सारे इन सब की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इन सबको हम इसमें ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर आपके जावास्क्रिप्ट में बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, स्ट्रिंग, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी एंड टाइप। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी आपका एक फोल्डर सिलेक्ट करके और यहाँ पर जाकर आपको फाइल बना लेनी है, जो कि मैंने operator.html बनाई है। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं आपका बेसिक कोड लूंगी HTML का, जो कि आपका शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर, ये एमिट एब्रिविएशन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ मैं लिखूंगी क्या, ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, देन हम बॉडी टाइप में आएंगे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो आपके कौन कौन से होते हैं, लाइक आपका एक तो प्लस होता है, ठीक है, एक प्लस होता है आपका, ठीक है, एक माइनस होता है जो हमारे बेसिक है आपका, ठीक है, जो आप बोर्ड मास में यूज करते हो। आपका मल्टीप्लाई होता है, और एक डबल मल्टीप्लाई अगर आप लिखोगे तो वो एक्सपोनेंट की पावर कहलाता है, ठीक है। एक आपका डिवाइड होता है, और एक आपका क्या होता है, अगर परसेंटेज आप यूज करते हो तो वो मॉडुलस का काम करता है, ठीक है। और एक बार, दो बार अगर प्लस लिखोगे तो इंक्रीमेंट का काम करेगा, दो बार अगर माइनस लिखोगे तो वो डिक्रीमेंट का काम करेगा। इन सबको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट रो में आना है। सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, जो प्लस ऑपरेटर है उसको हम देखेंगे। तो मैं उसके लिए करती क्या हूँ, यहाँ पे H1 लिख लेती हूँ, और H1 के अंदर भी मैं लिखूंगी यहाँ पे क्या, ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट रो में। अब सबसे लास्ट में थोड़ा स्पेस देके अब बॉडी के लास्ट में आ जाओ, जहाँ आपकी बॉडी क्लोज हो रही है वहां सबसे पहले आप क्या लोगे, स्क्रिप्ट टैग लोगे। क्योंकि मैं एक्सटर्नल फाइल यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं इसी के अंदर स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से मैं आपको जो है जावा स्क्रिप्ट के जो फंक्शन है वो यहाँ लिखने वाली हूँ। तो स्क्रिप्ट टैब को आप एंटर कीजिएगा। अब करोगे क्या आप यहाँ पे, वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये तीन चीजें हैं। देखो, इसमें ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है सारा, लेकिन आपको जो वेर है, लेट है, कॉन्स्ट है, ये सब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ लेट मैं इसमें कोई भी यहाँ पे करेक्टर लेती हूँ। लाइक ए मैंने लिया है, अब ए के अंदर मैं वैल्यू लूंगी 3, यानी कि मैंने ए को जो है, जो 3 वैल्यू है, यानी कि 3 मैं इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ इसके अंदर, ए को लिया मैंने, फिर मैं एक लेती हूँ लेट एक्स, एक्स के नेम से मैं इसके अंदर कुछ लेती हूँ, ठीक है। तो एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ मैं कर दूंगी क्या, जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या, 5 के अंदर मैं क्या प्लस करने वाली हूँ, जो मैंने वैल्यू यहाँ पे ए ली है ना उसको मैं प्लस करने वाली हूँ, सिंपल, ठीक है। हमें ऐसा कुछ करना है। अब इसको आपको प्रिंट करवाना है तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, DOCUMENT आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। तो ID तो अभी मैंने दी नहीं है, तो यहाँ पे जाके आप ID दो, P लिखो पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर आप सिंपली स्पेस आपको देना होगा। पैराग्राफ के अंदर आप आईडी दो, कोई भी आईडी का नेम आप लिख सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे डेमो लिखती हूँ, और यही वो आईडी जो आपने यहाँ लिखी ना उसको आपको अब ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो मैंने डेमो लिया है तो डेमो, और उसके बाद हम लिखते हैं डॉट इनर HTML, यानी कि ये इस इनर HTML में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखना चाहूंगी, मैं इसमें इनर HTML में लिखना चाहूंगी क्या, सिंपली जो x की वैल्यू है मैं वो यहाँ पे लिखना चाहूंगी। बिल्कुल सिंपल, मैंने अभी इतना किया है। इसको मैं गो लाइव करती हूँ और आपको जो इसका आउटपुट है वो दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आया है, ठीक है। कुछ सेकंड से लेगा आपका गो लाइव में। बहुत सिंपल है आपके जो ऑपरेटर्स है, और बहुत यूजफुल भी हैं आपके। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, ऑपरेटर इन जेएस आपका यहाँ पे 8 आया है। मैंने इसको साइड बाय साइड अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड आप रुको, मैं इसको साइड बाय साइड क्या कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। इसको मैं लेती हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और इसको मैं लेती हूँ यहाँ पे राइट साइड, ताकि आप जो आउटपुट है ना वो साथ के साथ आप देख पाओ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ, हाँ आप देखो। और यहाँ VS कोड को हम ऐसे कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो, अभी 8 आपका कैसे आया, इसमें जो आंसर आपका 8 आया है ना, वो इसके अंदर आपका आंसर 8 कैसे आया है वो देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन में हटा देते हैं यहाँ से।
सबसे पहले हमने ए 3 लिया एंड लेट एक्स के अंदर मैंने क्या किया 5 लिया प्लस ए, यानी कि 5 के अंदर अगर मैं 3 प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा ए। सिंपली जो प्लस है कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली एक्स को 5 ले सकते हो, एक और वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे लेट जेड लेती हूँ एंड, और इसके अंदर मैं क्या करूंगी यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगी दोनों किस किस को, ए को प्लस कर दूंगी किसके साथ एक्स के साथ, ठीक है। पर जो जेड मैंने यहाँ लिखा है वो मेरे को वर्ड रैप कर देती हूँ, वो मेरे को जो है आउटपुट में यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में यहाँ लास्ट में जो मुझे यहाँ पे जेड लिखना होगा, और फिर आप देखना कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी 8 आएगा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो 10 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है लाइक जो प्लस है आपका वो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। अब एक बात याद रखना, जो जैसे हम इसमें इक्वल यूज करते हैं ये ध्यान रखना, इक्वल क्या होता है आपका यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना वो क्या होता है आपका इक्वल होता है, ठीक है। और प्लस क्या आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब देखो प्लस हमने किया, अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 10 और 5 ऐसे अलग अलग लिखना है, नहीं। देखो आप कैसे करोगे इसके अंदर, इसमें जैसे 10 है मुझे यहीं पे इसमें कुछ प्लस करना है, मुझे यहाँ पे प्लस क्या करना है 10 के अंदर मुझे 60 प्लस करना है। इन सबको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे भी क्या लिखूंगी मैं ए लिखूंगी, तो इन दोनों को प्लस करके वो क्या करेगा यहाँ पे आपको जो 70 जो इसका आंसर है वो इस तरीके से आपको इसके अंदर दिखा देगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो जो भी मैंने आपको दिखाया था कैसे आप अलग अलग जो वेरिएबल लेके जैसे मैंने ए एक्स जेड लिया था ऐसे करके भी आप अलग अलग इस तरीके से ले सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें 3 चीजें हैं, ऑपरेंड है आपका, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो 2 चीजें इसके अंदर, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। देखो इसमें जो प्लस का सिंबल है वो क्या है, इसके अंदर जो प्लस का सिंबल है वो है आपका ऑपरेटर, और जो दोनों ये टास्क परफॉर्म करें 10 प्लस 60 ये क्या है आपके ऑपरेंड है, क्या है आपके ऑपरेंड है, ठीक है। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हो। माइनस के लिए आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया और लेट लेट बी के अंदर मैं क्या लेती हूँ, यहाँ पे मैं लेती हूँ कितना 4 लेती हूँ, ठीक है। 4 लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मैं लेती हूँ लेट सी, और सी के अंदर मैं क्या करूँगी ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी मैं करूँगी, थोड़ा स्पेस देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 10 में से 6 4 गए, तो यहाँ पे जो 6 है वो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप चाहो तो इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना इसमें आंसर आएगा आपका 2.5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप मॉडुलस भी यूज कर सकते हो। ये जो मॉडुलस होता है ना ये रिमाइंडर आपको शो करवाता है, जब परसेंटेज लगाऊंगी तो जो रिमाइंडर है आपका यानी 4 टू जा 8, तो 10 में से 8 के 2, तो 2 इसका जो रिमाइंडर है वो इस तरीके से आपको दिखा देता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो वो इसकी पावर कर देगा, यानी कि 10 की पावर 4, यानी कहने का मतलब है क्या करेगा यहाँ पे 10 को कितनी बार गुना करेगा, ये 4 बार ऐसे 10 जो है इसके अंदर लिखता जाएगा, ठीक है। किस तरीके से ये जो है आपका वर्क करेगा, तब जो है इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक्सपोनेंट पावर इसकी बना सकते हो। फिर इसके अंदर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। अब वो कैसे आता है, देखो अभी मैंने यहाँ पे 10 लिया, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सिर्फ मेन बात होती है समझ में आना, है ना। डेटा तो आपको गूगल पे बहुत पड़ा है ना। तो चीज़ों को समझो, यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, कोई डाउट आता है तो पूछो। अब आता है इंक्रीमेंट का। अब इंक्रीमेंट आप कैसे कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखूँ तो ए प्लस प्लस लिखने पे क्या आंसर आएगा, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। मैंने ए को प्लस प्लस कर दिया, बट इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ए को प्लस प्लस कर दिया, अब मुझे इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे लैट लैट, और यहाँ पे मैं क्या लूंगी जेड, ठीक है। जेड के अंदर मैं किसको लेके जाऊंगी, ए को मैं लेके जाऊंगी, और जेड के अंदर मैंने इसको स्टोर किया, और यहाँ मैं लास्ट में क्या लिखूंगी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा गया आपको 11, यानी 10 के अंदर इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट वर्क कैसे करता है, ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए प्लस 1, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बट बेसिकली हम यूज कैसे करते हैं ए प्लस प्लस, इसका वर्क होता है ए के अंदर प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, 2 बार माइनस लगा दो तो ये क्या करेगा उसके अंदर डिक्रीमेंट कर देगा डायरेक्ट,
तो इसने कितना किया, 10 से इसने क्या किया यहाँ पे 9 कर दिया। आई थिंक अभी आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ओके, और फिर इससे आगे आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसकी पावर भी आप बढ़ा सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करती हूँ। जैसे कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको किसकी वैल्यू में एक्स की ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बाद में यहाँ पे जेड देने वाली से आप कंफ्यूज ना हो। ओके, फिर मैं यहाँ पे लूंगी क्या, लेट जेड, जेड के अंदर मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे मैथ, यानी कि मैथ की पावर आप कुछ देना चाहते हो इसके अंदर, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू पावर, ठीक है। देखो इसमें खुद से दिखा दिया है ना कि मेथड आप क्या कर रहे हो, मैथ डॉट पावर, तो एक एक्स नंबर डालो, एक वाई नंबर डालो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्स नंबर तो हमारे पास 10 है, तो मैं डायरेक्ट एक्स लिखूंगी तो 10 आ जाएगा। फिर कोमा लगा के वाई की जगह चलो मैं 2 डाल देती हूँ, ठीक है। वाई की जगह मैं 2 डालूंगी तो कितना आ जाएगा 100। तो इसमें क्या क्या 10 10 और उसकी पावर कितनी करते 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका जो 100 है आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको मैथ डॉट पावर करके आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब इससे आगे भी इसके अंदर आप कुछ करना चाहो, लाइक जैसे आपको देखो मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, लेट एक्स। अब भी जो 10 है, 10 में आप कितना 10 प्लस करना चाहो, फिर उसके अंदर आप कितना करना चाहो, मल्टीप्लाई 2 करना चाहो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा खुद से बताओ, एक्स को मैं यहाँ करती हूँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर आया 30, बट 30 कैसे आया, इसका आंसर तो आना कितना चाहिए था 10 प्लस 10 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 2 40, यानी 40 जो इसका आंसर आना चाहिए था, बट ये 30 आया। 30 कैसे है, क्योंकि आपने बोर्ड मास फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोर्ड मास में क्या करता है पहले मल्टीप्लाई करता है, तो 10 मल्टीप्लाई टू 20, 20 प्लस 30। लेकिन आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पे ना ब्रैकेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, तभी ये समझिएगा कि पहले हमें ये वाला टास्क परफॉर्म करना है और देन जो भी इसके अंदर आंसर आएगा फिर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो इस तरीके से आपका आएगा। आई थिंक ये सारी बातें जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जेड करती हूँ, कंट्रोल जेड, और जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस कितना करूँ 3 करूँ, 32, चलो मैं डिलीट कर देती हूँ 3, तो इसमें तो कितना आंसर आया इसका 17 आया, है ना। पहले इसको प्लस किया 20 एंड माइनस 3, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर मैं कैसे करूँ इसको, 10 प्लस 10 20, और 20 को मैं डिवाइड कर दूँ बाई 2 से, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर 15। अब बताओ 15 कैसे आया, है ना। 15 ऐसे आया, पहले इसने 2 ने क्या किया 10 से डिवाइड किया, यानी 5 आ जाएगा, और 10 में 5 किया, फिर वही आपको सेम अगर ऐसे करना है तो उसके लिए ना आपको ब्रैकेट्स जो है इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी, सिंपल ऐसे जो है आपको इसके अंदर ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगे। आई थिंक जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको जो समझ में आ गया हो गया, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर था जिसमें आपका अगेन रिपीट करती हूँ, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट की पावर है, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब कुछ मैंने करवा दिया है। कैसे कैसे टास्क परफॉर्म होते हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।